एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कुशल कर्म क्या है, अकुशल कर्म क्या है, और एक साधारण मनुष्य कुशल और अकुशल कर्म को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, कैसे उनमें भेद कर सकता है और कैसे अपने आप को अकुशल कर्मों से बचाकर कुशल कर्म की ओर ले जा सकता है। सबसे पहले हमें कुशल और अकुशल कर्मों के न करने के और करने के क्या कारण हैं, बुद्ध क्यों कुशल कर्म करो और अकुशल कर्म मत करो कहते हैं, इस पर विचार करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम यह समझ सकें, ताकि हम बिना दूसरी बार सोचे अकुशल कर्म को अपने जीवन से हटा दें। तो पहले यह समझना जरूरी है कि कुशल और अकुशल कर्म बुद्ध क्यों कहते हैं। मनुष्य के मन की एक खूबी है, खूबी यह है कि वह जो भी कृत्य करता है उस कृत्य को करने की संभावना दोबारा बढ़ जाती है। यह एक स्वभाव है मनुष्य के मन का, और मनुष्य के मन के अंदर यह विरासत रखी हुई है कि वह जो भी कृत्य एक बार करता है उसको वह अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है, उसको वह अपने अंदर मेमोरी में डाल लेता है, और जब भी दोबारा से वैसा ही कृत्य करना हो तो स्वभावतः उस मेमोरी से, उस रिकॉर्डिंग से वह उस डेटा को लेकर, उस मेमोरी को लेकर वह स्वतः ही उस कर्म को अंजाम दे देता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, हम पहली बार किसी शहर में जाते हैं, उस शहर में हमें कुछ भी पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन हम जिस रास्ते को पकड़ते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते की मेमोरी हमारे अंदर बनती चली जाती है। और मनुष्य का मन ऐसा है कि वो पहली बार जब भी कोई जगह को देखता है, जब भी कोई वस्तु को देखता है, जब भी कोई व्यक्ति को देखता है, तो वह उसको आइडेंटिफाई करता है बहुत गहरे में, बिल्कुल ही नूतन, बिल्कुल ही नए ढंग से। इसलिए जब दोबारा से वह व्यक्ति, वह वस्तु या वह स्थान उसको दिखाई देता है, वो तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, तुरंत उसको अपनी मेमोरी से लेकर बाहर आ जाता है, और फिर इतनी परेशानी और इतनी दिक्कत नहीं होती। तुरंत ही मेमोरी कहने लगती है कि अरे यह तो मेरा देखा हुआ है, अब मुझे यहाँ से इस तरह से ऐसे आगे बढ़ना है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी कृत्य कुशल हो या अकुशल हो, अगर वो कर दिया गया, अगर उसको अंजाम दे दिया गया, तो फिर उसको करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि कुशल कर्म अगर आप कर रहे हैं तो कुशल कर्म को करने की संभावना बढ़ जाएगी, और अकुशल कर्म को अगर आप कर रहे हैं तो अकुशल कर्म को करने की संभावना बढ़ जाएगी। कुशल कर्म सत्य की तरफ ले जाएंगे, कुशल कर्म परम लोक की तरफ ले जाएंगे, और अकुशल कर्म नरक की तरफ ले जाएंगे। अकुशल कर्म इस भवलोक में ही फंसा कर रख देंगे, और एक बार नहीं, अकुशल कर्म से फिर अकुशल कर्म निकलेगा, अकुशल कर्म से फिर अकुशल कर्म निकलेगा, और यह जीवन अनंत जन्मों तक दूभर हो जाएगा।
कुशल कर्म और अकुशल कर्म से ही मनुष्य का स्वभाव निर्मित हो जाता है, जिसको हम बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम में जब हम आनापान स्मृति और विपश्यना ध्यान की तरफ बढ़ते हैं तो विपश्यना ध्यान में धर्मानुपश्ययी में हम अपने चित्त में लगे हुए स्वभाव को, लगी हुई आदतों को जब देखते हैं तो उसमें यह स्वभाव, यह हमारा कैरेक्टर बिल्कुल ही सामने आ जाता है। अकुशल कर्म करने वाले व्यक्ति का अकुशल कर्म को करने से बना हुआ चित्त हमें दिखाई देता है। इसलिए बार बार बुद्ध कह रहे हैं कि अकुशल कर्म से बचो, क्योंकि अकुशल कर्म बार बार अकुशल कर्म की ओर ले जाएगा और एक ऐसा स्वभाव बन जाएगा कि उसके बाद अकुशल कर्म से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे ही अकुशल कर्म बढ़ते चले जाते हैं वैसे ही मनुष्य की अधोगति शुरू हो जाती है, फिर वह कुशल कर्म करने के लायक नहीं रहता। इसलिए बार बार बुद्ध कहते हैं कि कुशल कर्म करते हो तो कुशल कर्म को और बढ़ाओ, अगर अकुशल कर्म करते हो तो अकुशल कर्म को छोड़ो और अकुशल की जगह कुशल कर्म करो, और कुशल कर्म को अगर करते हो तो कुशल कर्म को ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि कुशल कर्म करने की आदत बन जाए, स्वभाव बन जाए। कुशल कर्म को करने के स्वभाव से मनुष्य अधोगति को नहीं आता, उसकी परम लोक की यात्रा, उसकी शाश्वत शक्ति की तरफ यात्रा, उसकी धम्म की तरफ यात्रा शुरू होती है कुशल कर्म करने से। कुशल कर्म क्या है, इस बारे में बुद्ध ने कहा कि प्राणी हत्या से विरत रहना कुशल है, क्योंकि एक बार प्राणी हत्या की और स्वभाव बन गया, एक बार प्राणी हत्या की, दोबारा से उसी प्राणी की हत्या या किसी भी प्राणी की हत्या करने का एक बल पैदा हो जाता है और बहुत आसानी से फिर हत्या हो जाती। पहली बार तो हिचकिचाता है, पहली बार तो हाथ कांपता है, लेकिन फिर हाथ भी नहीं कांपता, मनुष्य जड़ होने लगता है और यह जड़ता इतनी भारी हो जाती है कि फिर वह हत्याएं ऐसे करता है जैसे उसके लिए किसी साग सब्जी को काटने जैसा हो। आपने कसाईयों को देखा है, आप जिस मुर्गी को कितनी करुणा और दया से देखते हैं, आप जिस मुर्गी की कलकी को, आप जिस मुर्गी की आँखों को, आप जिस मुर्गी की चोंच को, आप जिस मुर्गी के पंख को इतने प्रेम और इतनी प्रसन्नता से देखते हो, कसाई ऐसे नहीं देखता। कसाई तो तुरंत उसकी गर्दन पर छुरी रख देता है और उसके हलक को इस तरह से अलग करता है कि उसको अलग करने के बाद वह उड़ न जाए, इसका भी ख्याल रखते हुए वह उसको एक बड़े ऊंचे ड्रम में डाल देता है ताकि वो वहीं फड़फड़ाता रहे। और सुबह से लेकर शाम तक वह न जाने कितनी मुर्गियों के गले ऐसे ही रेत देता है, आपसे नहीं देखा जाएगा। और पहली बार जब इस कसाई ने यह कृत्य किया होगा, अपने बाप के हाथ से छुरी ली होगी या अपने भाई के हाथ से छुरी ली होगी, उस समय इसका हाथ कांपा होगा पहली बार, लेकिन फिर दोबारा से इसको ऐसा करने में कोई भी हिचक नहीं हुई। आज यह महारथी हो चुका है। आज यह कई 100 मुर्गियों की गर्दनें ऐसे ही काट के उनको ड्रम में डाल देता है और शाम को हजारों रुपये गिन कर ले जाता है और बड़ा खुश होता है कि इसने खूब पैसे कमाए हैं, इसका धंधा सही चल रहा है। लेकिन इसको पता नहीं कि कुशल कर्म और अकुशल कर्म जब स्वभाव बन जाता है तो स्वभाव बनने का अर्थ इतना ही नहीं कि सिर्फ इस जीवन तक। बुद्ध कहते हैं कि चित्त से
एक नया चित्त पैदा होता है, क्योंकि शरीर तो धरती पर गिर जाएगा और 4 महाभूतों में मिल जाएगा, लेकिन चित्त से फिर एक नया चित्त पैदा होगा और यह नया चित्त फिर वही पुराने चित्त के कर्मों के हिसाब से ही कृत्य आगे को करेगा और फिर वही कर्म आगे को बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि प्राणी हत्या से विरत रहना कुशल है, क्योंकि फिर मनुष्य निकल नहीं पाएगा, क्योंकि कुशल कृत्य कर नहीं पाएगा और हत्या उसका स्वभाव बन जाएगी। पहले वह प्राणी किसी छोटे जीव जंतु की हत्या करेगा, फिर धीरे धीरे उसकी हत्या का दायरा बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वह मनुष्य को भी मारने से नहीं चूकेगा। और यह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते भी हैं। इसलिए बुद्ध कहते कि प्राणी हत्या से विरत रहना कुशल है, फिर चोरी न करना कुशल है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहना कुशल है। काम भोग संबंधी मिथ्याचार यह एक मनुष्य की आज के दौर में एक बहुत ही बुरी बात पैदा हो चुकी है। उसके अंदर, उसके मन में विकार इतना गहरा बैठने लगा है कि न जाने वह अपने कितने जन्मों को, न जाने वह अपने जीवन को कितनी बुरी तरह से शत विकसित कर रहा है, यह वह नहीं जानता। काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहना कुशल है, बुद्ध कहते हैं। और काम भोग संबंधी मिथ्याचार आज समाज में बढ़ते चले जाते हैं। एक जवान बच्चा, 15 साल, 18 साल, 20 साल का बच्चा मिथ्याचरण में इतनी बुरी तरह से भोग में, काम भोग में रत रहने लगा है। मिथ्याचरण उसका स्वभाव बन चुका है। एक को धोखा देना, फिर दूसरे को धोखा देना, फिर तीसरे को मीठी बातें करके धोखा देना। इस तरह से वह न जाने अपने 25-30 साल की उम्र तक पहुंचने तक न जाने वो कितने लोगों को धोखा दे चुका होता है। और उसका यह स्वभाव फिर उसको उसकी निजी ज़िंदगी से, उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से इतनी बुरी तरह से अलग कर देता है कि वह कभी भी किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह खुद भरोसे के लायक नहीं। उसने इस तरह से मिथ्याचरण किया है, इस तरह से मिथ्याचार किया है कि आज वह अपने प्रिय के साथ प्रेम और विश्वास के साथ जीवन बसर नहीं कर पाता। उसे यही लगता रहता है मन में कि यह भी ऐसा ही कुछ कर रहा होगा या इसने किया होगा। क्योंकि वो खुद मैला है, उसको दूसरा व्यक्ति भी मैला दिखाई देता है। और काम भोग संबंधी मिथ्याचार मनुष्य के जीवन में इस तरह से विष घोल देता है कि उसका जीवन नरक बन जाता है। उसका कभी एक अच्छे घर से कोई वास्ता नहीं रह पाता। यह दुख इतना बड़ा है कि वो धीरे धीरे विक्षिप्तता की अवस्था में पहुंच जाता है और यह विक्षिप्तता समाज में बढ़ती चली जाती है। आज के दौर में काम भोग संबंधी मिथ्याचार का आलम यह है कि शादी से पहले और शादी के बाद भी लोग इस तरह का मिथ्याचरण कर रहे हैं और उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है। उनका हृदय कोमल नहीं, उनके हृदय में कोई करुणा नहीं, उनके हृदय में कोई दया नहीं, उनके हृदय में कोई सहानुभूति नहीं। उनका हृदय बिल्कुल कठोर हो चुका है। उनका हृदय सिर्फ काम भोग संबंधी चीज़ों को ही ढूंढता है, उसी में रस खोजता है। इसके अलावा उन्हें किसी भी चीज़ में कोई विश्वास नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं, हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि स्वभाव ऐसा बन गया, धर्म ऐसा बन गया। धर्मानुपश्ययी में हम धर्म पर बात करते हैं। यह मिथ्याचरण इस कदर बढ़ जाता है कि मनुष्य का जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो उसका
ओरिजिनल फेस है, वो ओरिजिनल फेस तो कहीं बचता ही नहीं। इसी तरह झूठ बोलना कुशल, झूठ न बोलना कुशल है। झूठ बोलने से भी मनुष्य के अंदर एक स्वभाव पैदा होता है, एक आदत पैदा होती है। झूठ बोलने से भी मनुष्य के अंदर अपने आप को वह समाज में ऐसा बना देता है कि कोई भी व्यक्ति उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाता, वो भरोसेमंद ही नहीं हो पाता। और जो व्यक्ति भरोसेमंद नहीं हो पाता उसका जीवन बिल्कुल ही अकेला और झूठ से ग्रसित और बुरी तरह से शत विकसित होता है। वह कभी भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं जोड़ पाता, क्योंकि उसकी नियति ऐसी है, उसका कर्म ऐसा है कि वह सच से दूर है। वह विश्वास किसी पर बना ही नहीं पाता, क्योंकि विश्वास बनाने के लिए तो सत्य पर चलना होगा, विश्वास बनाने के लिए तो दूसरे पर भरोसा करना होगा। और जो व्यक्ति खुद ही भरोसा नहीं करता किसी पर, जो व्यक्ति खुद ही दूसरे के भरोसे को दाग लगा देता है, जो व्यक्ति दूसरे के भरोसे पर आघात कर देता है, विश्वासघात कर देता है, वह व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना नहीं बना पाता। इसी तरह निंदा न करना कुशल है। निंदा करने वाला व्यक्ति एक दिन अपनी असलियत दिखा ही देता है। और जो व्यक्ति समझदार होता है वो समझता है कि यह व्यक्ति मेरे सामने दूसरे की निंदा कर रहा है तो यह मेरी भी निंदा दूसरे से करता होगा। ये मेरे सामने दूसरे के बारे में बात कर रहा है और दूसरे के सामने मेरे बारे में बात करता होगा। इसलिए निंदा करने वाला व्यक्ति भी एक दिन पकड़ा ही जाता है और एक दिन वह भी अकेला ही रह जाने वाला है, उससे भी कोई भी उसके नज़दीक नहीं होता। इसी तरह अपशब्द न बोलना कुशल है। अपशब्द, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है वह किसी को शारीरिक रूप से आघात न करता हो भला, लेकिन हृदय को आघात कर देता है, हृदय को शत विकसित कर देता है, हृदय को छिद्र युक्त कर देता है। और जब कभी भी कोई व्यक्ति अपशब्द बोलकर किसी के हृदय पर चोट करता है, वह हृदय पर लगी हुई चोट पूरे जीवन नहीं भरती। शरीर पर लगा हुआ घात तो समय पाकर भर जाता हो भला, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपशब्द बोलना, उसके हृदय को आघात कर देना कभी भी नहीं भरता। और ऐसा व्यक्ति दूसरे की नज़रों में कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। इसी तरह से व्यर्थ गप न मारना कुशल है। व्यर्थ में गप मारने से मनुष्य अपना समय बर्बाद करता है। समय बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता। ईर्ष्या न करना कुशल है। ईर्ष्या मनुष्य के अंदर एक ऐसा रोग है जिसमें वो खुद ही जलता है और खुद ही वो ईर्ष्या की जलन में अपने आप को राख कर लेता है। घृणा न करना कुशल है। घृणा न करना कुशल है। मिथ्या दृष्टि से चिपटे न रहना कुशल है। यही सब बातें कुशल है। मिथ्या दृष्टि से चिपटे न रहना कुशल है। मिथ्या दृष्टि, जब व्यक्ति मिथ्या दृष्टि से दूसरे को देखता है, जब व्यक्ति के अंदर मिथ्या भाव हो तो वह मिथ्या भाव से ही दूसरे को देखता है। उसकी दृष्टि में, उसकी निगाहों में, उसकी आँखों में दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति इस तरह से विराजमान हो जाती है कि हमेशा ही वो यही सोचता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति को धोखा दिया जा सके, उससे कैसे जो है पैसे हड़पे जा सके, उससे कैसे उसकी मूल्यवान वस्तुओं को लिया जा सके, उसको कैसे ठगा जा सके, किस तरह से मिथ्याचरण करके किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाया जा सके। वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि से ही और जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि से चिपटा रहा है वह व्यक्ति कभी भी
मुक्ति नहीं पा सकता, उस व्यक्ति का इस जीवन से मुक्ति होना संभव नहीं। यही सब बातें कुशल हैं। और बुद्ध कहते हैं कि इन सभी का अगर तुमने निरोध करना है, अगर तुमने दुख का निरोध करना है, तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि फिर कुशल कर्म ही करने होंगे। अपना स्वभाव ऐसा बनाना होगा कि कर्म कुशल ही हो, अकुशल न हो। कुशल कर्म और अकुशल कर्म को पहले अलग अलग कर लेना जरूरी है, ताकि कुशल कर्मों की आदत को बढ़ाया जा सके। और कुशल कर्मों की आदत अगर बढ़ी तो फिर कुशल ही कर्म होंगे, और अगर अकुशल कर्मों की आदत बढ़ी तो फिर अकुशल ही कर्म होंगे। यह मनुष्य के मन का स्वभाव है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कुशल कर्म, ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जिस व्यक्ति से तुम्हें कुछ भी अच्छा करने को मिले, कुशल कर्म करने को मिले। अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो बुद्ध कहते थे कि फिर तुम अकेले ही विचरो, एक ऐसे जानवर की भांति जो बिल्कुल ही अकेले विचरता है। इसी तरह बुद्ध कहते हैं कि दुख को समझना जरूरी है। जन्म लेना दुख है। जन्म लेते ही बच्चे के अंदर दुख पैदा होने लगता है। सबसे बड़ा दुख है कि पेट खाली है, वो जबान से बोल नहीं सकता, असहाय है, पूरी तरह से अचलस्त हो चुका है। और अचलस्त हुआ व्यक्ति सिर्फ रोने के सिवाय और कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए बच्चा रोता है। अब पेट में दर्द है, मुंह से बोल नहीं सकता। पेट को खाना चाहिए, मुंह से बोल नहीं सकता। इसी तरह से माँ की उन हरकतों से परेशान है जो माँ की वजह से उसको झेलनी पड़ रही, लेकिन बता नहीं सकता। इसलिए जन्म लेना ही दुख बन जाता है, क्योंकि जन्म लेने के साथ ही शरीर के कष्ट आते हैं। जन्म लेने के साथ ही मन के कष्ट आते हैं। जन्म लेने के साथ ही दुख का, मरने का डर आता है। जन्म लेने के साथ ही मौत आ जाती है। इसलिए मनुष्य का दुख है कि वह उसने जन्म लिया इस भवलोक में। बुढ़ापा भी दुख है और अवश्यंभावी है। रोगी होना भी दुख है और मरना भी दुख है। और मरना तो निश्चित ही होगा, ध्रुव सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता। चिंतित होना, कष्ट पाना, यह सब दुख है। चिंतित होना, कष्ट पाना, निराश होना, ये सब ऐसे दुख हैं कि मनुष्य दूसरे से इस कदर जुड़ा हुआ है कि वह यह समझ ही नहीं पाता, उसके अंदर यह विवेक की जागृति ही नहीं हो पाती कि वह जिसके लिए चिंतित हो रहा है उसका चिंतित होना व्यर्थ है, क्योंकि उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं कि वह उसको खुश कर पाएगा। लेकिन उसे लगता है कि यह चिंतित है, मैं इसको खुश कर दूंगा, लेकिन होता नहीं। निराश होना भी दुख है। सभी के साथ आशा की करतूतें नहीं होती, निराशा भी आती है। और जैसे ही निराशा आती है, दुख घेर लेता है। अप्रिय वस्तुओं का संयोग दुख है, और वह होना ही है। अप्रिय वस्तुओं का संयोग कर्म के कारण जुड़ा हुआ है। जैसे कर्म किए होंगे वैसे ही उसके फल सामने आने लगते हैं। निराश होना भी दुख है, अप्रिय वस्तुओं का संयोग भी दुख है, प्रिय का वियोग भी दुख है। प्रिय का वियोग भी दुख है, क्योंकि कोई अपना जब छोड़कर जाता है तो दुख होना स्वाभाविक है। और इसी तरह से
अप्रिय वस्तुओं का संयोग भी दुख है। जब कोई अप्रिय वस्तु, अप्रिय व्यक्ति मिल जाता है जो संयोगवश मिला है, तो दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि वह अप्रिय व्यक्ति फिर किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा करेगा, उलझन पैदा करेगा, सताएगा। इसलिए अप्रिय व्यक्ति का संयोग दुख है, अप्रिय वस्तुओं का संयोग दुख है। और दुख का मूल क्या है? बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा दुख का मूल है, क्योंकि यह इस तृष्णा का स्वभाव है कि यह हर जगह खुशी खोजती है, यह हर जगह सुख खोजती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दुख का मूल है तृष्णा, जो यत्र तत्र सर्वत्र मजा ही मजा खोजती रहती है। यही पुनर्जन्म का कारण है, यही पांचों इंद्रियों की कामनाएं, यही स्वार्थांतता दुख का मूल है। इंद्रियों की कामनाएं, पांचों इंद्रियों की कामनाएं मनुष्य के अंदर उसको दुख की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि भोग मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। सभी भोग दुखदाई हैं। शुरू में उनके मूल में सुख दिखाई देता हो भला, लेकिन सुख है नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, दुख का निरोध क्या है? दुख का मूल निरोध है, मूलोच्छेद है, त्याग, परित्याग। यही दुख का निरोध है। संपूर्ण रूप से मूलोच्छेद का अर्थ है त्याग, परित्याग। यही दुख का निरोध है। और कौन सा मार्ग है जो दुख को के मूलोच्छेद की ओर जाता है? तो बुद्ध कहते हैं कि जहाँ सम्यक संकल्प घटता है, जहाँ सम्यक दृष्टि पैदा होती है, जहाँ सम्यक व्यायाम करना होता है, सम्यक कर्मांत करना होता है, सम्यक आजीविका करनी होती है, और सम्यक व्यायाम करके सम्यक समाधि में लीन होया जाता है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा साधन नहीं जहाँ से मनुष्य अपने आप को मुक्त कर सके। जब तक सम्यक वाणी नहीं होगी, जब तक सम्यक कर्मांत नहीं होंगे, जब तक सम्यक आजीविका नहीं होगी, जब तक सम्यक व्यायाम नहीं होगा, जब तक सम्यक स्मृति नहीं होगी, जिसको अवेयरनेस कहते हैं, और सम्यक समाधि, तब तक इस जीवन में सुख का मिलना संभव नहीं। सुख का मिलना संभव है जब हम बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध की बताई हुई जीवनचर्या को, बुद्ध के बताए हुए धम्मपद को अपने जीवन में लगातार प्रयास करते हैं, लगातार अपने आप को बुद्ध के अनुरूप जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि ऐसा मौका कभी कभी आता है जब व्यक्ति दुख से सुख की ओर जाता है। वह दुख, वह अकुशल कर्मों के मूल को जानता है, अकुशल कर्मों के कारणों को समझता है, फिर वह अपनी जिद नहीं करता, फिर वह कुशल कर्म करता है। और कुशल कर्म, कुशल विज्ञान, शुद्ध विज्ञान का निर्माण करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कुशल कर्म और अकुशल कर्म से
एक कुशल चित्त और अकुशल चित्त पैदा होता है, और कुशल चित्त और अकुशल चित्त ही कुशल विज्ञान और अकुशल विज्ञान का कारण बनता है। और कुशल विज्ञान ही यानी अवेयरनेस जब टॉप पर पहुंचती है, एक्सट्रीम पर पहुंचती है, तब मनुष्य पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। मनुष्य एक अनगढ़ पत्थर की तरह है, उसको तराशना होता है, और तथागत या कोई बुद्ध या कोई सद्गुरु मनुष्य को ऐसे ही तराशते हैं। एक मित्र मेरे से अभी कुछ बात कर रहे थे इस तरह की कि कौन देखता है कुशल और अकुशल कर्मों को। कुछ नहीं होता, आप कुछ भी कर रहे हो, बस आपको खुशी मिलनी चाहिए, इसके अलावा और कौन देखने वाला है। लेकिन इस व्यक्ति को यह पता नहीं कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई यहाँ ऐसा नहीं है जो आपके कुशल और अकुशल कर्मों को कहीं रिकॉर्ड कर रहा है, कहीं नोट कर रहा है, और फिर वो कहीं किसी को बताने वाला है कि इस फलाना व्यक्ति ने यह कृत्य किए हैं। आपके अंदर ही एक रिकॉर्डर है, आपके अंदर ही एक मेमोरी है, आपके अंदर ही एक मेमोरी चिप है, आपके अंदर ही सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। किसी को बताने और समझाने की भी ज़रूरत नहीं, किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं, किसी को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क यही पड़ता है, ऐसे ही जैसे आपने देखा ना, एक छोटा सा बच्चा हो और वह बच्चे को स्कूल में आदत पड़ गई हो गाली देने की, और वह मुंह से बार बार जो है एक शब्द को दोहराता चला जाता है, दोहराता चला जाता है, दोहराता चला जाता है। और कई बार जब वो घर में होता है तो माँ बाप के सामने भी वही शब्द दोहरा देता है, अपने आप निकल जाता है। और फिर माँ बाप कहते हैं, अरे तू ये क्या कह रहा है, दोबारा बोल। फिर वो कहता है, नहीं नहीं माँ, मैं कुछ नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा था, मैं ये कह रहा था। उस बच्चे को पता ही नहीं चला कि कब उसके मुंह से निकल गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वह जो अकुशल कर्म कर रहा है उसकी आदत लग चुकी है, और वह आदत फिर स्वतः ही वह कृत्य करने लगेगा, वह स्वतः ही वैसा ही करने लगेगा। अच्छे माहौल में भी वैसा ही करने लगेगा, बुरे माहौल में तो वह करता ही था, वह तो गालियां देता ही था, गाली देने की तो उसको आदत पड़ ही गई थी। और जब वो अच्छे माहौल में माँ बाप के सामने बैठा हुआ है, उसके बाद भी जब वो कोई दृष्टांत देता है, जब कोई बात करता है किसी के बारे में, तो तुरंत कह देता है वो फलाना फलाना उसकी माँ का। तो ये गालियाँ कहाँ से निकल रही है? ये गालियाँ निकल रही हैं क्योंकि उसने इस तरह के अकुशल कर्म किए। वह अकुशल कृत्य एक रेपिटिशन होने लगा। ये रेपिटिशन है, और ये रेपिटिशन अंदर इस तरह से बैठ जाता है कि कोई वहाँ नहीं बैठा हुआ है कि वो रिकॉर्ड करेगा, देखेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ माफ़ कर दो, कुछ बचा लो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको स्वयं अपनी मदद करनी होगी। हमें इन बातों को बहुत गहरे में अपने अंदर समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लो, कर तो सकते हो, कोई यहाँ रोकने वाला नहीं, कोई यहाँ तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं कि नहीं नहीं यह मत करो इससे यह हो जाएगा, कोई यह कहने वाला नहीं कि यह करो इससे यह हो जाएगा। आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं, और जितनी आसानी से अकुशल कर्म किया जा सकता है उतनी ही आसानी से कुशल कर्म भी किया जा सकता था। जितनी आसानी से एक बच्चा मिठाई खा सकता था उतनी ही आसानी से वह गुटखा भी खा सकता है, राजदरबार भी खा सकता है, तम्बाकू भी खा सकता है, कुछ और सिगरेट भी पी सकता है, और नशा भी कर सकता है। उतनी ही आसानी से वो मिठाई भी खा सकता था, उसी पैसे से वो मिठाई भी खा सकता था, और उसी पैसे से वह कोई भी व्यसन वाली चीज़ भी खा सकता था। कोई उसको यह नहीं कहने वाला तू यह कर यह मत कर, यह उसका अपना निर्णय है, निजी निर्णय है, और इसी निजी निर्णय का उसको समय आने पर उसको हिसाब देना होगा
क्योंकि यह जो आज उसने कृत्य किया यह फिर वो दोहराएगा, इसकी दोहराने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि अगर अकुशल कर्म करते हो तो समझो कि अकुशल कर्म किया है, अब उसको करना बंद कर दो। जितनी आसानी से तुम कर सकते थे उतनी आसानी से तुम बंद भी कर सकते हो, और अकुशल की जगह कुशल स्टार्ट कर दो। और अगर तुम कुशल कर्म करते थे तो उनको और बढ़ाओ, वो और ज़्यादा उनको कुशल कर्म करो। इससे क्या होगा, कुशल कर्म करने की आदत होगी और धीरे धीरे चित्त कुशल कर्म से ही भर जाएगा, कुशल ही कर्म करेगा। यहाँ तक कि सपनों में भी कुशल ही कर्म करेगा। और कुछ जो व्यक्ति सपनों में भी अकुशल कर्म गालियाँ देते हैं वो कौन लोग हैं, क्योंकि वो दिन भर गालियाँ देते हैं तो वो सपनों में भी गालियाँ देते हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड में भी वह गालियाँ, वह अकुशल कर्म दिखाई दे रहे हैं। कॉन्शियस माइंड में तो दिख ही रहे हैं, सबकॉन्शियस में भी दिख रहे हैं। इसी तरह जब व्यक्ति कॉन्शियस में कुशल कर्म करता है तो सबकॉन्शियस में भी, अनकॉन्शियस में भी कुशल ही करता है। यह एक स्वतः चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसी से उसका इस भवलोक में जन्म और मरण नियंत्रित हो रहा है। वो जो करता है उसी को करने की संभावना बढ़ती है और आने वाले अगले जीवन में भी उसने वही कृत्य करना है, क्योंकि वही चित्त नूतन रूप में फिर से सामने आ रहा है, फिर से कर्म करेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। इसीलिए तो बुद्ध कुशल और अकुशल कर्म पर इतना जोर देते हैं कि अकुशल मत करो, क्योंकि अकुशल से भवलोक से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोई बताने वाला, समझाने वाला, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई यह नहीं है कि यह मत करो, वह मत करो। यह तो हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता का खामियाजा भी हमें ही भुगतना होगा। कोई ऐसा नहीं है कि किसी से छिपा लेंगे, घर के अंदर बैठकर कर लेंगे या कहीं कोने में छिप कर लेंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ऊंचे पहाड़ के पीछे छिप जाओ या समुद्र के अंदर घुस छिप जाओ, कोई भी कर्म से बच नहीं सकता, कोई भी कर्म और फल के नियम से बच नहीं सकता। जहां मर्जी छिप जाओ, कर्मों का हिसाब देना ही होगा। इसलिए इस बात को गहरे में अपने अंदर बैठा देना चाहिए कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा स्वभाव कुशल कर्म का होना चाहिए। वह स्वभाव ही हमें ऊपर की ओर ले जाएगा, ऊर्ध्वगामी करेगा, हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा, हमें निर्वाण पथ पर आगे बढ़ाएगा। कुशल कर्म। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन देख रहा है, यह नहीं सोचना चाहिए कि यही जीवन है, यह कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ही यही सोचना चाहिए कि मुझे अपने स्वभाव को सिर्फ कुशल कर्मों से ओतप्रोत कर लेना है, भर लेना है। मेरे से कुछ भी गलत ना हो, मैं बिल्कुल ही बुद्ध के का अनुयायी हूँ, तो बुद्ध की ही तरह मेरा जीवन होना चाहिए। जिसने भी इस बात को गांठ बांध ली, वह फिर यह नहीं सोचता कि कौन उसे देख रहा है तो कुशल करूँ, कौन नहीं देख रहा है तो अकुशल कर लूँ। उसे कोई लेना देना नहीं, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। उसने यह करना है डू, और यह नहीं करने हैं डोंट्स। डू एंड डोंट्स को वो फॉलो करता है। वो किसी के कहने या नहीं कहने पर नहीं चलता, किसी के देखने या नहीं देखने पर नहीं चलता। वो किसी धर्मशास्त्र को पढ़कर या किसी ग्रंथ को पढ़कर अपने कोई नियम नहीं बनाता। डू एंड डोंट्स को वो फॉलो करता है, और जो बुद्ध ने कह दिया उसका उसने पालन करना है। तब हमारे जीवन में रूपांतरण निश्चित है, तब हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। फिर हमें किसी को बताने और किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, हम स्वतः ही
जिसको बुद्ध कहते हैं कि अत्तो दीपो भव, हम अपने दीपक के सहारे आगे बढ़ेंगे। नमो बुद्धाय।